नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्सुम मूवी एक्सप्लेन पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मिस्ट्री मूवी के बारे में जिसमें पुरानी किताब, काले जादू और भयानक सच छुपा हुआ है। मूवी का नाम है द बुक ऑफ सिक्किम एंड लीजी, एक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म जो धीरे धीरे अपनी कहानी खोलती है और लास्ट में दिमाग को हिला देती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर मूवी पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची मोना से। वो अपनी मॉम डैड के साथ खाना खा रही थी। तभी अचानक उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी गर्दन ऊपर से अकड़ जाती है, स्किन फटने लगती है और स्किन के अंदर से कीलें निकलने लगती है। उसकी आंखों में से खून बहने लगता है। इतना डरावना सीन देखकर मोना चिल्ला देती है और उसके डैड जल्दी से जाकर उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वह खतरनाक चीज़ें ना देख पाए। मोना अब बाहर से सिर्फ अपने डैड की चीखें ही सुन पा रही थी। अचानक से लाइट भी चली जाती है और मोना टूटे हुए दरवाजे से बाहर देखने की जब कोशिश करती है तो उसे अचानक अपनी मॉम का चेहरा दिखाई देता है जो बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रहा था। इसे देखकर मोना बेहोश हो जाती है। अगली सुबह पुलिस आकर उसे कमरे से निकालती है और बताती है कि उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं रहे। अभी मोना सदमे में ही थी। इतने में एक एम्बर नाम की औरत आती है और क्लेम करती है कि मोना के डैड उसके हस्बैंड है। यह बात सच भी निकलती है। मोना को सदमा लगता है कि उसके डैड ने 2 शादी की थी। अब क्योंकि इस दुनिया में मोना का कोई भी नहीं था, इसलिए उसे अपनी स्टेप मॉम के पास रहना पड़ता है। सीन कट होता है और 20 साल गुजर जाते हैं। मोना एम्बर के घर में रहती है, पर एक फैमिली मेंबर की तरह ही नहीं बल्कि एक नौकरानी की तरह। एम्बर अब बूढ़ी और बीमार हो चुकी है और व्हील चेयर पर रहती है और इस घर में सारे ऑर्डर उसकी बेटी लारा के चलते हैं। लारा की भी शादी हो गई है, उसके 2 बच्चे भी हैं। लारा की बड़ी बेटी टीना स्कूल में जाती है और आज उसे 2 किताबों के बारे में बताया जाता है, सीजन और एलिन। टीचर बताते हैं कि सीजन किताब के अंदर फरिश्ते इंसानों के सभी बुरे काम लिखते हैं, जबकि एलिन किताब के अंदर फरिश्ते इंसानों के सारे अच्छे काम लिखते हैं। यहाँ सीन कट होता है और अगले सीन में हमें लारा के बेटे को दिखाया जाता है जो इस टाइम एम्बर के रूम में बैठा हुआ ओजी बोर्ड से खेल रहा था। ओजी बोर्ड एक ऐसा पोर्ट है जिसके द्वारा मरे हुए व्यक्तियों से बात की जा सकती है। वह अपने इस काम में मगन ही था कि एकदम से दरवाज़ा खुलता है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई आत्मा आ गई है, पर पता चलता है यहाँ पर मोना आई थी। मोना के साथ टीना भी आई थी जो अपने भाई से ओजी बोर्ड खेलने से मना करती है, लेकिन डैनी को आत्मा से बात करने का बहुत ज़्यादा शौक था। वो मोना से पूछता है कि क्या आपका दिल नहीं चाहता कि किसी मरे हुए से बात की जाए। वो बताती है कि जब मेरे मॉम डैड मरे थे तब मेरा बहुत मन करता था कि मैं अपने मॉम डैड से बात करूं। यह सुनकर एम्बर गुस्से में उठ जाती है और मोना को पकड़ लेती है, उसे झटका देती है, कहती है तुम्हारे मॉम डैड के साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, उनको उनके किए की सज़ा मिली है। यह कहते हुए उसकी तबीयत बिगड़ जाती है, मुंह से खून निकलने लगता है, जो खून वो मोना के मुंह पर फेंक देती है, जिसके बाद वो तड़पते हुए मर जाती है। शोक सभा का टाइम आ जाता है। लारा अपनी मॉम को प्यार करती है, मोना भी प्यार करने की सोचती है और जैसे ही एम्बर के करीब जाती है तो उसे वो पुराने सारे दिन याद आ जाते हैं जब एम्बर उसके ऊपर जुल्म करती थी। अचानक उसे लगता है कि एम्बर ने आंखें खोल ली है और वो उसे कह रही है मर जाओ तुम। मोना इन सारी चीज़ों से डर जाती है और चीख उठती है। वो चीखते हुए दूर हो जाती है तो लारा को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो मोना को थप्पड़ मार देती है क्योंकि वो उसकी मॉम की शोक सभा का तमाशा बना रही थी। दिन गुजरते हैं और रूटीन दोबारा से नॉर्मल हो जाता है। मोना लारा की शॉप पर काम करती थी। जब वह एक एम्प्लॉय से पैसे लेकर लारा के पास जा रही थी तो लारा उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है और सबके सामने मोना को थप्पड़ मार देती है। उसकी बात न सुने ही उसे काफ़ी कुछ कह देती है, उसे कैरेक्टर लेस भी बोल देती है। यह सुनकर मोना को बहुत ज़्यादा दुख होता है और बहुत ज़्यादा बेइज्जती महसूस होती है। उसने सोच लिया था कि अब वो कुछ न कुछ तो करेगी। वो अपने दोस्त योगेश से मदद मांगती है। योगेश उसे एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ पर तांत्रिक रहता था। मोना गुस्से में थी। वो तांत्रिक को लारा की पूरी फैमिली की फ़ोटो दिखाकर कहती है कि मैं इस पूरी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ। तांत्रिक सवाल करता है जैसे तुमने अपनी माँ को मारा था उसी तरीके से। वो कहती है हाँ। यहाँ पता चलता है कि एम्बर की मौत भी नेचुरल नहीं हुई थी, उसके ऊपर मोना ने ही ब्लैक मैजिक करवाया था।
तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ मंत्र पढ़ते हुए पूरी फैमिली को फोटो जला देता है और जली हुई पिक्चर को मोना के हाथ पर रख देता है। मोना का हाथ भी जल जाता है, जिसके बाद तांत्रिक कहता है कि जादू को करने के लिए मुझे एक ताजे लाश की ज़रूरत होगी, जिस पर मोना कहती है फिक्र मत करें, मैं सब कुछ आपको ला कर दूंगी। अब रात को मोना अब दोबारा अपने दोस्त के से मदद मांगती है और एम्बर की कब्र खोलकर उसमें से डेड बॉडी निकाल लेती है। यह डेड बॉडी वो तांत्रिक के घर पर ले जाते हैं। तांत्रिक योगेश को यहाँ से बाहर भेज देता है और मोना को एक काले रंग की मुर्गी देता है और कहता है कि इसे बेदर्दी से इसे मार डालो और इसका खून इकट्ठा कर लो। जैसे जैसे तांत्रिक ने कहा मोना बिल्कुल वैसा वैसा ही करती है, जिसके बाद तांत्रिक उस खून को एक बकरी के कटे हुए सर के ऊपर डालता है, जिसके बाद वह इस खून के अंदर बकरी के बाल मिला देता है और एक काली भैंस की खाल मिलाता है और फिर एक पेपर पर उन सब लोगों का नाम लिख देता है जिन सबको वो मारना चाहती थी और उस पेपर को उस खून के अंदर मिला देता है। इसके बाद वह यह मिक्सचर एम्बर की बॉडी पर लगा देता है और एकदम से कुछ पढ़ने लगता है, जिससे एम्बर का मुंह खुल जाता है। अब वह पेपर जिसके ऊपर सब लोगों का नाम लिखे हुए थे उसे एक खाल के टुकड़े में लपेटकर मोना एम्बर के मुंह में डाल देती है और मुंह बंद हो जाता है। इस सब के बाद तांत्रिक एक भयानक चीज मोना को बताता है कि अब इस बॉडी के सड़ने से पहले उन्हें उस सब को मारना होगा। अगर वह ये ना कर पाई तो डेड बॉडी सड़ जाएगी और उसके बाद सारा जादू उसी पर आ जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीना प्रेयर कर रही थी और अचानक उसके कमरे की खिड़की के बाहर हम एक आग का गोला देखते हैं। इसी टाइम पर उसके घर की लाइट भी जल बुझ रही थी और अचानक उसकी खिड़की के शीशे टूट जाते हैं और उस शीशे के अंदर से एक भयानक दिखने वाला कीड़ा उसके कमरे के अंदर घुस जाता है। और इस टाइम नमाज के वक्त टीना को एम्बर यानी उसकी ग्रैंड माँ की आवाज़ भी सुनाई देती है, जिससे वो डर जाती है और मोना उसे संभालने के लिए आती है। मोना उसे बहला फुसला कर सुला देती है। रात में टीना बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उसे पता चलता है कि उसके भाई को भी अजीब गरीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं। वो दोनों मिलकर लारा को यह बात बताने की कोशिश करते हैं इस घर में कुछ तो गलत है, पर लारा उनकी बात नहीं सुनती। टीना का भाई टीना को बताता है कि कल रात मैंने ग्रैंड माँ की आत्मा से बात की थी। यह सुनकर टीना बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह जाकर यह सब कुछ अपने टीचर को बताती है। टीचर उसे बताते हैं कि मरे हुए इंसान इस दुनिया में वापस नहीं आ सकते और अगर उन्हें किसी मरे हुए को इस दुनिया में देखा है तो समझ जाए कि वो उनकी रूह नहीं है बल्कि कोई और जिन है जिन्होंने उनकी शक्ल ली हुई है। सीन कट होता है और रात में दिखाया जाता है कि यहाँ पर सब प्रेयर के लिए सब इकट्ठा हुए थे और उसी टाइम दूसरी तरफ मोना अपना रिचुअल करने में बिजी थी। वो छोटे बच्चे शिवम का नाम लेकर एक कागज़ के ऊपर लिखकर उसे भैंस की खाल में लपेटकर एम्बर की बॉडी में लगा देती है और कील से उसे बंद कर देती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वह बच्चा अभी भी ओजो वोट से खेल रहा था और इसी टाइम ओजो वोट पर एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि ग्रैंड माँ के पास आओ। इस मैसेज को देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अचानक ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कीड़ा आकर उस बच्चे के कान के अंदर घुस जाता है, जिस वजह से वह बच्चा दर्द से तड़पने लगता है। उसकी तड़पती हुई आवाज़ उसकी बहन सुन लेती है और उसे बचाने के लिए उसके कमरे में आती है। पहले तो दरवाज़ा नहीं खुलता। जब वह ज़बरदस्ती उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है उसका भाई उस बोर्ड से अपने सर को पीट रहा था और उसी के टुकड़े से अपने गले को काट लेता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। हम देखते हैं कि उस बच्चे की शोक सभा हो रही थी। शोक सभा के वक्त वो लड़का जिसने मोना की मदद की थी उस तांत्रिक के घर जाने पर वो मोना से पूछता है क्या ये सब उस तांत्रिक की वजह से हो रहा है, क्या यह तुम करवा रही हो। इस बात का मोना जवाब देती है नहीं, वह सब अपने बुरे कामों की सजा ही भुगत रहे हैं। हम देखते हैं टीना दोबारा अपने टीचर के पास जाती है और कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तो टीचर उससे आधी रात में प्रे करने की सलाह देते हैं जिससे उसके दिल को सुकून मिल सके। जैसे ही वो रात में प्रे करती है और आमीन बोलती है तो उसके साथ कोई और भी आमीन बोलता है। इस टाइम उसके कमरे में कोई नहीं था और वह बहुत ज़्यादा डर जाती है।
अगले दिन दिखाया जाता है कि शॉप पर मोना अब लारा के हस्बैंड को अपना निशाना बना रही थी। वो अपनी उंगली काटकर दर्द का बहाना दिखाकर उसके करीब जाने की कोशिश करती है और हम देखते हैं कि लारा के हस्बैंड को भी ये अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर बाद लारा मोना को डांट रही थी। यह सब देखकर उसके हस्बैंड को बुरा लगता है और वो लारा से ही लड़ने लग जाता है। यह देखकर लारा भी हैरान हो जाती है और उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद लारा का हस्बैंड वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब रात में दिखाया जाता है कि जानबूझकर मोना दोबारा से उसके पास जाती है और उसे खींचते हुए अपने कमरे में ले जाती है। हम देखते हैं कि लारा जो है अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी कॉल नहीं उठाता और मोना उस पर इस तरह हावी हो जाती है कि वो सब कुछ कर लेता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। सबके बाद मोना लारा के हस्बैंड को लारा को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उसका हस्बैंड मना कर देता है और इस सब से मोना को बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो मोना को कैरेक्टर लेस पे बोल देता है। मोना अब गुस्से में पागल हो चुकी थी। वह उसके हस्बैंड पर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देती है और उसे मारने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। जब लारा का हस्बैंड सो रहा था तो उसके गले में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो बाथरूम में जाकर खून की उल्टी करता है और अचानक हम देखते हैं कि एक कीड़ा उसकी आंखों के अंदर चला जाता है और वो कीड़ा उसकी नाक से होता हुआ उसकी दूसरी आंख की तरफ जाता है और उसे स्किन के अंदर वह सब कुछ महसूस भी कर पा रहा है। अपनी आंखों से उस कीड़े को निकालने के चक्कर में वो अपनी आंखों को ही बाहर निकाल लेता है। अभी वो उन्हें देखकर डर ही रहा था कि उसके सामने से एम्बर की शक्ल में एक शैतान दिखाई देता है, जिसे देखकर वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि उसका पैर स्लिप हो जाता है और उसका सर चीज़ों से टकराने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसकी चीखों को सुनकर लारा फ़ौरन वॉशरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। दूसरी तरफ वो जिसने मोना की हेल्प की थी वो समझ गया था कि ये सब मोना कर रही है और वो जाकर साफ साफ मोना से कह देता है कि तुम इन सारे गुनाहों में मैं शामिल नहीं हूँ। मोना को अब उस पर भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर भी वही रिचुअल कर देती है। हम देखते हैं उस जादू का असर भी होना शुरू हो जाता है। जब वो शॉप को बंद कर रहा था तो शटर अपने आप ऊपर की तरफ खुलता जा रहा था। उसे वह जिन भी दिखने लग गया था जो सब लोगों को दिख रहा था। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि जैसे ही वो शटर खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है, शटर जो है उसके ऊपर गिर जाता है और उसके सिर के और मुंह के टुकड़े हो जाते। मोना ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया था, लेकिन लारा को नहीं मारा था, जिसने उसे पूरी जिंदगी तंग किया था। वह उसके ऊपर भी ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रही थी और यह सीन कट होकर हमें टीना को दिखाया जाता है, जिसके रूम की छत अब गिर गई थी। अचानक उसके घर में लाइट जा रही थी, आ रही थी और टीना डरते हुए अपनी मॉम के पास आने की कोशिश करती है और जैसे ही वह अपनी मॉम के रूम में जाती है तो उन्हें देखकर वह बुरी तरह शॉक हो जाती है, क्योंकि उसकी मॉम भयानक शैतान लग रही थी। असल में वो एक जिन से पोजेस हो गई थी। इस टाइम पर लारा मोना को देख रही थी और मोना को देखते हुए वो चिल्लाकर कहती है, तुम मर जाओ। टीना जो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर गई थी, वह खुद को अपने आप को एक रूम में बंद कर लेती है और जल्दी से अपने टीचर को कॉल करके अपने घर बुला लेती है। टीचर फौरन लारा को यहाँ से ले जाने को कहता है। टीना नोटिस करती है कि मोना को इस सब की परवाह नहीं थी, बल्कि वो तो एक अंधेरे रास्ते पर जा रही थी। वो उसका पीछा करने लग जाती है और जहाँ मोना जाती है वो वहीं पर छुप जाती है। मोना जब अपने काम में बिजी थी तब टीना ने छुपकर उसके दरवाजे के बाहर से देखा और उसे पता चला कि मोना उन सब पर ब्लैक मैजिक कर रही है और वो ब्लैक मैजिक भी उन्हीं की ग्रैंड माँ की डेड बॉडी के जरिए कर रही थी। यह सब देखकर टीना फौरन उसके सामने आ जाती है और मोना कंफर्म करती है कि हाँ, उसने सबको मारा है। वो बताती है कि तुम्हारी ग्रैंड माँ और तुम्हारी मॉम ने मिलकर ब्लैक मैजिक करके मेरे माता पिता को मेरी आंखों के सामने मारा है और उसके बाद पूरी जिंदगी मुझे टॉर्चर किया है। अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूं। सीन कट होकर हमें टीचर को दिखाया जाता है, जो अब लगातार झाड़ फूंक करना शुरू कर चुका था। दूसरी तरफ मोना भी अपना जादू शुरू कर रही थी, लेकिन जितनी भी बार वो उसका नाम लिखकर चिट लगाकर उस डेड बॉडी को सीलती थी, उतनी ही बार वो खुल जाती थी और बार बार मोना को चोट लग रही थी। यानी टीचर की वजह से मोना का जादू फेल हो रहा था और कुछ ही देर में एम्बर की बॉडी भी सड़ जाती है। से मोना को तांत्रिक ने बताया था कि उसे ये सारा मैजिक डेड बॉडी के सड़ने से पहले करना होगा।
तो अब उसका मैजिक तो फेल हो चुका था और तांत्रिक के कहे मुताबिक अब वो ब्लैक मैजिक मोना के ऊपर ही आ जाता है। इस वजह से मोना की उंगली टेढ़ी हो जाती है और वो खून की उल्टी करने लगती है और जो आत्मा मोना की मदद कर रही थी वही उसे मारने के लिए उस पर सुई से हमला कर देती है, जिससे वो मारी जाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लारा के मुंह से काला खून निकलता है और बहुत सारे कीड़े निकलते हैं। वो एक और खून की उल्टी करती है, उसमें से कीड़े इधर उधर फैलने लग जाते हैं, जिसके बाद उसे होश आ जाता है। होश में आते ही वह टीना से माफ़ी मांगने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानती थी कि उसके साथ जो ये सब कुछ गलत हुआ है उसी की वजह से हुआ है, क्योंकि कई सालों पहले उसने और उसकी माँ ने मिलकर मोना के साथ भी बहुत बुरा किया था। की सज़ा वह तो भुगत ही रही थी, लेकिन साथ साथ उसकी फैमिली ने भी भुगती। इस चीज़ की माफ़ी वह अपनी बेटी से मांगते हुए दम तोड़ देती है और हम देखते हैं कि टीना इस पूरी दुनिया में अकेली रह जाती है और इस तरह उसको दिखाते हुए यह मूवी ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको मूवी का कौन सा सीन सबसे ज़्यादा डरावना लगा। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।